गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा सोल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस बीच थोड़ा गैप हो गया, 3-4 दिन का गैप हो गया। रीज़न ये रहा, थोड़ा सा तबीयत मेरी गड़बड़ चल रही थी, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, बट नाउ आई एम ओके। तो जो भी इधर बीच गैप हुआ है उसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो आज सबसे पहले जो बच्चे आज फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरा तीसरा लेक्चर है सोल्यूशन पे। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो देखेंगे तो उनसे बेटा रिक्वेस्ट है कि आज आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि मेनली ये आज प्रॉब्लम सेशन है। हम आज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप लास्ट 2 वीडियोज़ मेरे देख लीजिए। आप यूट्यूब में चले जाइएगा, आप सोल्यूशन बाय डॉक्टर आकाश खरे ये साइट सर्च करिए, उसमें आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज वाले जो नए बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले, आज वाले वीडियो देखने से पहले लास्ट 2 वीडियोस पहले कंप्लीट कर लीजिए, तब इसको लेके आइएगा तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। और सारे बच्चों से मैंने बोला था कि बेटा जो जो भी प्रॉब्लम आए आपके पास में इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो मुझसे आप टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ बच्चों ने किए हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक सोचने का मुद्दा तो है ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इस समय सब कुछ बंद है, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपके पास बुक्स भी होंगी ही। और अगर बुक्स ना हो तो उसको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कराइए, कहीं से अगल बगल में कोई सीनियर मिल जाए। और कुछ शॉप हैं जो दे रही हैं, और तो वैसे आज न्यूज़ में भी आ गया है कि बुक शॉप ओपन होंगी कल से, तो आप लोग बुक्स परचेज़ करिए। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस मैं आज कराने के मूड में हूँ। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले एक चीज़ छोटी सी डिस्कस करूँगा आपके साथ। 2 मिनट का टाइम मैं आपसे ले रहा हूँ। बहुत से जगह बेटा र्यूमर ये उड़ रहा है कि इस साल सीबीएसई या आईएससी या यूपी बोर्ड वाले जो भी हों, वो अपने सिलेबस को कुछ कट करेंगे इस कोरोना वायरस के चक्कर में। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात पर खुश भी हैं कि चलिए बढ़िया है, सिलेबस मेरा कम हो जाएगा, लेकिन इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, कोई प्रूफ तो भी ऐसा है नहीं। तो ये सब जो गॉसिप्स है बेटा, ये सब दिमाग से आप निकालें पहले तो, कि हमारा सिलेबस कम हो जाएगा, हमको कम पढ़ना है, ये सब फर्जी न्यूज़ है। पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि पूरा फुल सिलेबस ही आएगा। हाँ, टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखिए तो अप्रैल ख़त्म होने पे आ गया, वरना इस टाइम तक तो हम लोग का एक चैप्टर लगभग, हम लोग का चैप्टर भी एक लगभग ख़त्म होता था अप्रैल एंड में। तो 1 महीने की पढ़ाई अभी आपकी पीछे चल रही है, और हमें नहीं लगता कि मई एंड से पहले कुछ शुरू हो पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार तुम लोग को सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करोगे कोई बात नहीं, जब भी सर और हमारा मिलना होगा सारी चीज़ें सब हो जाएंगी। तुम लोग बिलीव करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल टाइम आपको मिलेगा। हम लोग भी बहुत आराम कर चुके हैं, थक गए हैं आराम कर करके। अब तो लग रहा है ना बच्चे बस मिल जाएं और कूद पड़ें उनके साथ, जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा डालें। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ होना चाहिए कि जब सब कुछ शुरू हो, जब क्लासेस शुरू हों, तो आप भी खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। तो फिलहाल 2 बातें मैंने आपको बोल दी, किसी गॉसिप पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये मान के चलिए कि मार्च में इस एग्ज़ाम होना है, सारे एग्ज़ाम वैसे ही होंगे, हमको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। सेकंड थिंग, नए बच्चों के लिए मैंने बोला कि आज जो फर्स्ट डे वीडियो दिख रहा है बेटा, उसको नहीं समझ में आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले मेरे 2 वीडियोज़ देखिए, उसके बाद इसका कनेक्शन बनाइए तो आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, और इस सोल्यूशन में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। मैंने आपसे क्या बताया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करें। सॉल्यूट पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो जाती हैं, अगर पार्टिकल्स कम है तो प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। उसको बोलते थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 होती थी, पहले हम डिस्कशन चल रहा था, मैं डायरेक्टली इसी में आ रहा हूँ। RLVP पे मैंने क्या बोला था इसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग तो बाद की चीज़ है, पहले मैंने आपको वेपर प्रेशर डिस्कस किया था, उससे पहले मैंने एवोपोरेशन वगैरह समझा दिया था। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और RLVP के अंडर में मैंने एक लॉ डिस्कस किया था, दैट इज राउल्ट्स लॉ। आपको याद आ गया होगा, राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया था। और बच्चों, राउल्ट्स लॉ मैंने 2 केस पेपर डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और सेकंड मैंने डिस्कस किया था फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। कुछ याद आ गया? एक पढ़ाया था मैंने आपको, अगर सोल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है
और दूसरा सोल्यूशन है इसमें वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज ना हो, जिसका वेपर प्रेशर ना हो, जीरो हो। इस केस में मैंने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर होगा P इज इक्वल टू जीरो होगा, और वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल है मतलब वेपराइज हो रहा है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी थी। तो आज न्यूमेरिकल सेशन है हमारा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हम लोगों ने जो फॉर्मूला डराइव किया था आपको याद होना चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। आई थिंक जितने लोगों ने वीडियो देखा है आपने प्रिपरेशन करी होगी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी था। और मैंने आपको एक और बताया था कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। इस फॉर्मूले का जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए। ये मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ। दो फॉर्मूले हैं, एक ही चीज़, आपको याद होना चाहिए, सब एक ही चीज़ें हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोलैलिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो आज वाले सेशन में, आधे सेशन में हम इस तीन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने चल रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सब बच्चों को याद होना चाहिए इसका। और हाँ, एक बात बेटा और भी है, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी तो ये मुझे समझ में आया कि आप लोग शायद अभी नोट्स नहीं बना रहे हो, आप लोग जस्ट एक वीडियो देख लेते हो। एक मोबाइल है आपके पास, मोबाइल की स्क्रीन बहुत बड़ी तो होती नहीं, अगर मैं इसमें 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर डाल दूं तो आप, तो मैं समझता हूं आधे घंटे या 45 मिनट्स के आगे आपका मन ही नहीं लगेगा। क्यों? स्क्रीन छोटी है, समझ में होता आता नहीं है उसमें। तो कोशिश ये करो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक चीज़ नोट होनी चाहिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पी नॉट का मतलब बताया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने पी एस क्या बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको बोला था पी नॉट माइनस पी एस क्या है, पी नॉट माइनस पी एस क्या है, दैट इज एल वी पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं ज़्यादा, आपको रिवीजन करके बैठना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर मैंने आपको बोला था कि ये टर्म क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको बोला था आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक लास्ट थिंग जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, एम ए क्या है, दैट इज मोलर मास है, किसका है, ए का मतलब क्या बोल दिया था जनरली, सॉल्वेंट। और अगर कहीं एम बी लिखा जाए तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने आपसे डिस्कशन किया था। ये सब चीज़ें जस्ट एक रिवीजन पे दे दिया, क्योंकि बीच में 4-5 दिन का गैप आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो रिवाइज करनी है, उसके बाद में अब जो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो आप लोग 1 बाई 1 करके लिखिए। तो प्लीज़ कॉपी पेन अपना निकालिए और कुछ क्वेश्चन से 1 बाई 1 करके, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर ले। ये सारे फॉर्मूले अभी आज वाले सेशन में इन 3 फॉर्मूले पे जो भी वैरायटी हो सकती है वो मैं दिए दे रहा हूँ। और फिर दूसरा केस आता है, दूसरे केस हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें वैरायटी और ज़्यादा मिलेगी आपको। उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अभी हम लोग लिक्विड फेज पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम वेपर फेज की बात करेंगे। और यानी कि 2 लेक्चर में मेरा ये पूरा RLVP कंप्लीट होने जा रहा है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बेटा, तो 2 वीडियो लेक्चर में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो होपफुली, और इस बीच अब थोड़ा मैं फिट हूँ, बीच में थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, बट अब मैं ना बिल्कुल सही में महसूस कर रहा हूँ। तो मान के चलिए मैं रेगुलरली आपको 3-4 वीडियो भेज रहा हूँ, विद इन 4 डेज आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा। तो बेटा प्रैक्टिस आपकी है, तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चंस है मेरे पास, तो ध्यान देने की जरूरत है, कॉपी पेन लेके बैठिए, चूँकि
अब क्वेश्चंस कैसे आपके पास में आए, मैं इसको भी यूट्यूब में डालूंगा। तो मैं डेटा यहाँ लिख दूंगा, मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, आप स्टेटमेंट चाहो मैं 2 बार रिपीट करूँगा, आप स्टेटमेंट लिख भी लीजिएगा। हाँ, डेटा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। घर के लिए जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट वो जरूर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया तो सब लोग जानते होंगे, यूरिया क्या होता है, फॉर्मूला NH2CO NH2। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन, इसको ऐड किया, किसमें ऐड किया, इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टन टेम्परेचर, एट सर्टन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे ऐड कर दिया। ओके, अब बोला है इन्होंने इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर आ गया मतलब सॉल्वेंट, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज P0, if vapor pressure of pure water at that temperature, if vapor pressure of pure water at that temperature is 300 millimeter, ये आपको दिया गया है 300 millimeter of mercury, is 300 millimeter of mercury, then calculate करना है आपको। फर्स्ट पार्ट लिखिए, क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला पार्ट आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पहला पार्ट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा आपको RLVP निकालना है। तीसरा आपको LVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। फोर्थ वन हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया NH2CO NH2। फिफ्थ पार्ट है इसका मोलैलिटी, दिस वन मोलैलिटी निकालनी। तो इसी में हमने एक सवाल में पांचों पार्ट डाल दिए हैं, सारी प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे स्टार्ट कर भी चुके होंगे, अच्छी चीज़ है। तो और हाँ, एक मैं पूरा एक असाइनमेंट जो है मैं आपको अभी जल्दी ही, वो मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा कि मैं इसको अपने चैनल में कैसे ऐड करूं, तो पूरा एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 30 ग्राम यूरिया को इन्होंने ऐड किया है 45 ग्राम ऑफ वाटर में, इन्होंने P0 दे रखा है 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये सारी वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा करते हैं यार, ये हमको मास दिया गया है सॉल्यूट का और ये दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत तो है ही। सबसे पहले हम मोल और मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे मोल ऑफ यूरिया निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 30, मोलर मास इससे कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, अगेन 14, अगेन 2, ऐड कर लो, ये आ जाएगा 60, दैट इज 1/2। यानी कि यूरिया के मोल कितने हैं, हाफ मोल है। इसी तरीके से हम वाटर के मोल निकाल ले रहे हैं। वाटर का मोल क्या है, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 45/80। ओके, इसको और सॉल्व किया जाए तो 9 2 18 एंड 9 5 45, यानी ये मेरा आ गया 5/2। तो आप ये देख सकते हो मोल तो मेरे पास आ गए। तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज फोर्थ पार्ट जो है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर मुझे निकालना है तो मैंने क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन इसका निकालना हो, कैसे निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल लिखो। इसके मोल कितने हैं, हाफ, डिवाइड करिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हाफ प्लस 5/2, ये हो गया हाफ प्लस 5/2। आई थिंक इतना आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या ये 1/6 आएगा, आप इसको चेक करो, इसको आप चेक कर लें जल्दी से, कितना आ गया 1/6। और 1/6 आ गया, यानी कि डेसिमल में निकालना हो तो पॉइंट लगाइए, 0.6 1 6 एंड 6 0.16,
आप चेक कर लो। तो ये मेरा एक पार्ट आ गया, किसका आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या करोगे 1 माइनस 0.16 इक्वल्स टू 0.84। तो भाई ये मेरा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकाल लिया, मैंने मोल फ्रैक्शन वाटर का निकाल लिया। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, यूरिया का मास दिया है, मोलर मास में फॉर्मूले से निकालूंगा। वाटर का मास दिया है, वाटर का मोलर मास हमको मालूम है। मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, दोनों के मोल आ गए। मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट आ गया। अगर फोर्थ पार्ट आ गया तो सेकंड पार्ट भी आ गया। तो होगा ये कैसे, कॉमन सेंस यूज करो बच्चों। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ सॉल्यूट चूंकि यूरिया ही है तो चाहो तो यूरिया लिख लो। ये होता है फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया कितना आ गया 0.16, यानी कि ये आंसर भी मेरा आ गया, क्या आ गया RLVP। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0.16 के। लीजिए ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, दो पार्ट मेरे आ गए। नोट भी करते रहिएगा, आप ऐसा ना करें कि बस केवल देख लें। कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई मूवी नहीं चल रही बेटा, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। मैं तो अभी हर एक वैरायटी के 4-5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और बाकी आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, उससे आप करिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप करिए। और अभी हम लोग एक काम और करेंगे, एक क्लास सेपरेटली मैं भी दे देता हूँ आपको। रेजोनेंस और ये जो एलन वेलन के मटेरियल्स होते हैं, इनको भी हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे। मेरे पास इनके कुछ पड़ी हैं बुकलेट्स, तो उनके सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाई 1 करते हुए भेज देंगे। पहले मैं आपको सेंड करूँगा ताकि आपके पास रहे, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा यहीं चलेगा, ठीक। तो भाई उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये दो पार्ट सेकंड और फोर्थ समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं डेटा तो लिख लूँ ताकि बार बार जरूरत ना पड़े। ये आ गया RLVP, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया 0.16, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया 0.8, ठीक। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब क्या कैलकुलेट किया जाए, तो चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी नॉट हमें कितना दिया है 300 माइनस पी एस अपॉन पी एस, फॉर्मूला याद है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे, हाफ, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसका फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, भूल गया कितना था, मोल कितने फिर से निकाल लेते हैं। 45 अपॉन 18, ये आ जाएगा मेरा 5/2, 5/2। तो ये मेरा आ गया 5/2। तो ऐसा करते हैं, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, ये मेरा आ गया 1/5। इट मीन्स ये आपका आ गया 300 × 5 माइनस 5 PS इज इक्वल टू PS। ये आ गया आपका 6 PS इज इक्वल टू 1500, ठीक। तो यहाँ से PS की वैल्यू आ गई 1500 अपॉन 6, तो 3 × 2 = 6 एंड 500, ये आ गया मेरा 250 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। चेक करो, चेक करते रहिएगा, हमारी उंगली मत पकड़िए, हम आपको केवल गाइड कर रहे हैं, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे देंगे आपको। मैंने कहा ना बिल्कुल बच्चों वाले चीज़ें से स्टार्ट करेंगे, उसके एक्सट्रीम हाइट पे चलेंगे, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई आपका एडवांस हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको परेशान ना होना पड़े। और ये फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, निश्चित रहिए आप, बस वीडियो रेगुलरली वॉच करिए, और जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसको टाइम टू टाइम करिए। और थोड़ा बेटा मेरे साथ कन्वर्सेशन बढ़ाओ। लॉकडाउन के पीरियड में आप व्हाट्सअप करो, फ़ोन करो, जो भी करो, लेकिन मैसेज करो, क्वेश्चन पूछो, वो ज़्यादा बेटर है।
तो हम लोगों ने दो चीज़ें, 3 पार्ट हो गए अब तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, RLVP भी आ गया। अब थर्ड निकाल लेते हैं LVP। LVP की बात अगर की जाए तो P0 माइनस PS, यही तो LVP होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लास्ट क्लास में बताया था, आज आपने के बाद ही बता दिया। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी 300, और ये कितनी है 250, ये आ गया 50, दैट इज LVP। लीजिए हमारा ये पार्ट भी आ गया, LVP भी आ गया। आखिरी पार्ट पे आते हैं, मोलैलिटी। क्या बोला, P0 कितना है 300 माइनस PS कितना है 250 अपॉन PS दैट इज अगेन 250 इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला था, मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। मोलर मास ऑफ कितना हो गया 18 अपॉन 1000। तो आई थिंक अब तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं ये आ जाएगा 50 अपॉन 250, मोलैलिटी 18 अपॉन 1000। बोलो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन था मेरा, जिसमें 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट आपने कर लिए। कैसे कब क्या फॉर्मूला लगाना है मैंने वो पूरा करके आपको दिखा दिया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत टाइम मैं नहीं दूंगा आपको क्योंकि क्वेश्चंस कई कराने हैं आज। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज should be dissolved, how many grams of glucose should be dissolved, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा टारगेट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। इसको 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया जाए टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। समझना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड इनटू 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। ग्लूकोज का कितना मास इसमें मिक्स किया जाए जिससे कि 20% वेपर प्रेशर कम हो जाए। यानी क्या, LVP के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। LVP लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कह रहा है, 20% कम हुआ। तो जब भी बच्चों परसेंट वाले इस टाइप के सवाल मिलें तो आप एक काम करिएगा, जो P0 हो इसको आंख बंद करके 100 लीजिए। परसेंट की बात कर रहा है तो P0 100% ले लो। तो अभी कह रहा है 20% की कमी आएगी, क्या समझो, P0 माइनस PS, ये कितना आ रहा है 20%। अभी 20% आ रहा है तो क्या किया जाए, तो क्या इसको मैं 20/100 कर दूं, और यहां फॉर्मूला क्या है PS, या अभी आप P0 माइनस PS अपॉन P0 भी ले सकते हो। कह रहा है 20% कम हुआ, यानी 20% कम ये इसलिए हुआ, ये कितना रहा होगा 80। अगर ये 100 है, सोचो अगर P0 100 हुआ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रहा होगा 80 रहा होगा। तो 100 माइनस 80 20 आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि P0 ऐसे सवालों में 100 मान लीजिए। तो हम लोग ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सवाल को शॉर्टकट लेके चलते हैं। P0 माइनस PS अपॉन PS को हम इस डेटा से ओपन करेंगे तो P0 कितना है 100, ये कितना हो गया 80, यानी बचा कितना 20। तो PS मैंने कितना बोला 80 इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या बोला था NB अपॉन N, याद आ रहा है, इज इक्वल टू मैंने क्या बोला था NB अपॉन NA। क्लियर हो गया, अच्छे समझना, न्यूमेरिकल है अच्छे से करिएगा, आप ही को करना है। मैं तो एक एक दो बताता चलूँगा, और कभी फेस टू फेस मुलाकात होगी तो फिर से पढ़ा देंगे इस चैप्टर को, सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे, बट अभी आपको कंप्लीट करना और जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि हर हालत में विद इन अ वीक इसको कंप्लीट करके मैं 2 चीज़ों में एक स्टार्ट करूँगा, या तो मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर मैं स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक, जो भी आप लोगों से हम बात कर लेंगे, जो भी कहेंगे आप लोग। फिलहाल इसको चेंज करना है, दैट इज WB।
ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 आई थिंक होता है। ये कितना मास दिया है 180, इसका मोलर मास 18। तो क्या मुझे अब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है? ये वैल्यू आपको मिली गई कितनी 1/4। ये आपका आ गया WB, ये आपका आ गया 180, ये आपका आ गया 10। तो आई थिंक आराम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोग अपने आप से करिएगा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका 450 ग्राम, 450। कहीं वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिन से मैंने आपको वीडियो लेक्चर नहीं भेजा है, तो अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन मेरे से करिएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बच्चों वाला सवाल है। दूसरा ही बना लो। ये कह रहा है कि यही सेम सवाल को चेंज कर देते हैं। कह रहा है कि कितना मास ग्लूकोज का लिया जाए जिससे कि 80% वेपर प्रेशर कम हो जाए। फिर से वही वाली बात, इस केस में क्या करोगे, P0 कितना लोगे 100 ले लो। तो P0 माइनस PS कितना आ रहा है 80%, यानी कि सोल्यूशन कितना रहा होगा 20। कॉमन सेंस यूज करो। P0 अगर 100 है और ये वैल्यू कितनी दे रहा है 80%, यानी कि ये कितना रहा होगा 20। यानी कि यहाँ मैं कर सकता हूँ PS कितना आ गया 20। बोलो समझ में आ गया। तो P0 100 माइनस 20, वैल्यू कितनी आ गई 80/20 करके सॉल्व कर दीजिए। मतलब इस टाइप के कुछ वैल्यूज बुक्स वालों ने कुछ चेंज कर दिया होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और कोई डाउट रह जाए तो हमको जस्ट एक रिंग कर लीजिए, पूछ लीजिए। चलो, तो ये हमारे 2 सवाल हुए। आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 20 gram of a non-volatile solute, 20 gram of non-volatile solute is dissolved in 156 gram of benzene solvent। इन्होंने क्या किया है, 20 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको 156 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व कर दिया। ठीक, अब तुम सोचो सॉल्यूट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया इन्होंने, तो कॉमन सेंस यूज कर लो। जब सॉल्यूट हमें नहीं पता है क्या है, तो बट नेचुरल सवाल में ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कराएंगे। सवाल पढ़ने से पहले आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा इसका मोलर मास ही कैलकुलेट करवाया जाएगा। कह रहा है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ओके, P0 ऑफ प्योर बेंजीन, ये आपको दिया गया है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, देन दैट टेम्परेचर, फिर से बोल रहा हूँ, 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट दैट टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके, ये भी दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आ गया, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा है, P0 कितना है 200 माइनस PS कितना हो गया 150 अपॉन PS 150, NB की जगह क्या रखोगे 20 अपॉन मोलर मास इनटू अपॉन क्या आ जाएगा Na कैसे निकालोगे, इसका कितना दे रखा है 156 अपॉन कितना होता है इसका मोलर मास 78, इसको आप ऊपर कर दीजिए 78। तो क्या अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब इतने तो तुम लोग समझदार हो कि वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो छोटे भी नहीं हो कि इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएं। छोटी तो क्लास 6-7 की कैलकुलेशन है। ओके, तो आंसर आप डायरेक्टली बस लिख रहिए। तो ये इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है 30 है। ये हमारे 3 सवाल कंप्लीट हुए। ये सारे क्वेश्चन हैं। ये मेरे पास 10-15 पेजेस हैं, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इसको जल्दी से मुझे 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर देना है। और सारी वैरायटी मैंने कवर की, सारी आपकी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरेटिकल अभी मैं सब्जेक्टिव कर रहा हूँ, और इसके बाद एक लेक्चर में दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव के, वो टिपिकल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। इवन हम लोग जितने जेई के सवाल हैं, नीट के सवाल हैं, या एम्स के सवाल हुआ करते थे, उस सारे सवाल के लिए एक क्लास हम लोग प्लान करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, ताकि आपका दिमाग जो है, आपकी बुद्धि जो है वो खुल जाए। ये तुम लोग मोटी बुद्धि होती है ना, ठोकना पड़ता है, हथौड़ा बजाना पड़ता है, तो थोड़ा सा
आपको मैं पूरा प्रैक्टिस करा देता हूँ। फिर मटेरियल बहुत सारा है बेटा, मटेरियल तो अभी मैं आपको बहुत सारा दे दूंगा, करिए जितना करना है, प्रैक्टिस हो। कोशिश यही होनी चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग बंद, कुछ भी ना हो, हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। हमको करना है मतलब करना है, हमको जीतना है तो मतलब जीतना है, ये कॉन्फिडेंस रखो और देखो होगा। बस मेरे कांटेक्ट में रहिए, जितना मेरे साथ आप फ्रेंडली पूछ सकते हो। फ्रेंडली मतलब मैंने बार बार बोला है, आप फ्रेंडली मतलब ये नहीं होता कि और खरे सर क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप, ये नहीं है। फ्रेंडली मतलब क्लास में आप बिल्कुल फ्रेंडली रहिए, भले इस समय वीडियो लेक्चर चल रहा हो, लेकिन आप सोचिए मेरे सामने लाइव बैठे हैं, आप देखिए, नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम्स हो आप व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, फ़ोन कर लो, जो आपको समझ में आए, लेकिन कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो आते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन में आते हैं। 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, इसको डिजॉल्व किया गया 360 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ओके, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, और उन्होंने दिया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मींस पीएस, ये आपको दिया है 570 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 570 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे बिल्कुल आसान सवाल, करना चाहोगे करो, तो मैं अपनी चाय खत्म करता हूँ, आपको मैं 10-15 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊँ भी इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको बताता हूँ, तो आप 10 सेकंड का टाइम ले लो। आपने कहा सर सो सिंपल, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए एम ए। आप कहेंगे डब्ल्यू बी सर दिया गया है 30, मोलर मास कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू ए कितना दिया है 360, एम ए कितना दिया गया है 18। अब आप कहेंगे इस साइड में आइए, पी एस कितना दिया है 570 अपॉन 570 माइनस पी नॉट। यहाँ पे आके हमारी ट्रेन रुक गई। क्या किसी को पता है पी नॉट कितना है? अब पी नॉट कितना है, पी नॉट को तो दिया नहीं। अब यहाँ ऐसे सवाल में जब पी नॉट ना दिया जाए तो मैंने आपसे पहले बोला था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमको याद नहीं करना है। ये नहीं कि बुक में टेबल बनी हो और ढूंढ के याद कर डाला जाए, कितना याद करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, सब फर्जी चीज़ें हैं। तो ये पी नॉट हमेशा मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में दिया जाता है, हमें क्या पता कितना होगा, ये आपको दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कैसे दिया जाएगा, यहाँ तो कुछ दिया नहीं। इन्होंने आपको ये दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का, क्या ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाय द वे, किसी को याद है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब तुम लोग कहोगे सर जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉयल करे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यार ये तो फिर गांव देहात वाली डेफिनेशन हो गई, इस केमिस्ट्री डेफिनेशन थोड़ी हुई। ये तो एक गांव वाला भी आदमी बता देगा कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, याद करो, शायद 7th 8th की चीज़ पूछ रहा हूँ। आई थिंक द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure is known as boiling point। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
तो अब बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? अच्छा एक चीज़ और, एक टर्म कभी कभी इसमें मिल जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पूछता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस केस में इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1 atm माने तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर इतना आपने क्यों बताया, इसका एडवांटेज क्या? इसलिए बताया कि ये क्या है, नॉर्मल, जो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, बट यहाँ पे किस में चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहा है। तो अगर आपको याद हो 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो बच्चों को ही पता होगा, आपको आप बड़े हो, याद आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पे इसका पी नॉट कितना होगा 760, यानी ये वैल्यू मिल गई कितनी 760। क्या मुझे अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है? अब तो कर सकते हो, आलसी मत बनो यार। इसका मतलब क्या हुआ, एम बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस सवाल में एक नया वेरिएशन था कि इन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, टेम्परेचर दे दिया था। हाँ बाई द वे, अगर कहीं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं देता, 80 डिग्री सेंटीग्रेड देता, 85 दे देता, 90 दे देता, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा होता, तो बिलीव करिए ये डेटा आपको देता फिर, क्योंकि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वो टेम्परेचर ही नहीं दिया है, अगर वो टेम्परेचर नहीं दिया है तो ये वैल्यू भी तुम नहीं रख सकते हो, रट मत लेना। तो ऐसे में वो तुमको परेशान नहीं करेगा, तुमको इसकी वैल्यू दे देगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और एक सवाल इसका हम लोग, यार ये तो मैंने करा ही दिया है, तो आते हैं दूसरे केस पे, हम लोग आते हैं दूसरे केस की बात करेंगे। तो वेट करिए, मैं इसको कराता हूँ।